मध्य प्रदेश की बीजेपुर और बुदनी विधानसभा सीट पर आज मतदान हो रहा है। कल मतदान के लिए दोनों जिलों से जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर मतदान दल को रवाना किया गया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए मतदान दल ईवीएम के साथ रवाना हुए थे। बीजेपुर बुदनी विधानसभा सीट पर 18 अक्टूबर से नामांकन जमा करने की शुरुआत हुई थी। 25 अक्टूबर नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख थी, जबकि 30 अक्टूबर को नाम वापसी हुई। बीजेपुर सीट से बीजेपी से वन मंत्री रामनिवास रावत मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा दांव आजमा रहे हैं। इधर बुदनी सीट पर बीजेपी ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को टिकट दिया है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। दोनों ही विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ऐसे में दोनों ही जिलों से जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दलों को कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया था। लोकतंत्र में मतदान परम कर्तव्य है। मेरा सभी बहनों भाइयों से, बेटे बेटियों से आग्रह है, प्रार्थना है, मतदान जरूर करें। मैंने भी किया है, आप भी करें। सर, कही है रमाकांत भार्गव जी को, क्योंकि आप रिकॉर्ड वोटों से जीतते थे मध्य प्रदेश में। सर, क्या लग रहा है कि कितनी चुनौती? ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का है, क्षेत्र नहीं परिवार है, प्यारा परिवार, और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, मोदी जी पर है। लोग बीजेपी को वोट करेंगे, रमाकांत भार्गव रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। झारखंड आज वोटिंग है और सर आप प्रचार करने भी जा रहे हैं अन्य सीटों पर, तो क्या कहेंगे, क्या कौन से मुद्दे हैं जिन्हें देखकर जनता वोट देगी? प्रथम चरण का मतदान चल रहा है और जनता निकल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट करने। जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन बुरी तरह हारेगा। प्रथम चरण में ही हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। कटोगे तो बटोगे, ये चला है सर पूरे चुनाव में। सर, जुड़ोगे तो जीतोगे। हम बांटने में विश्वास नहीं करते, बटे नहीं, साथ रहें, एक रहें, सेफ रहें। दूसरी पार्टियां इंडी गठबंधन तो बांटने का काम कर रही है। राहुल गांधी तो जात पात में बांटना चाहते, पहले नेहरू जी ने देश को बांटा, अब बांटना चाहते हैं राहुल गांधी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है, जोड़ने का। राहुल गांधी कह रहे संविधान पढ़ा ही नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने, यदि पढ़ा होता तो। राहुल गांधी ने क्या पढ़ा है? पहले यहाँ कहते थे, आरक्षण की बात करते थे, और विदेश में जाके वो कहते हैं कि मौका मिलते ही आरक्षण खत्म कर देंगे। जो देश में कुछ बोले, विदेश में कुछ बोले, उन पर विश्वास कौन करेगा? थैंक यू सो मच सर, कैसा अनुभव रहा? अभी तक आप खुद को वोट देते आए, अब आपको अपने कैंडिडेट को वोट देना है। ये ट्रेडिशनल सीट दिया। श्री रमाकांत भार्गव भारतीय जनता पार्टी के बहुत सुयोग्य उम्मीदवार हैं और उनका जन्म भी इसी धरती पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और ये क्षेत्र एक दूसरे का पर्याय है और पूरा परिवार है हमारा। यहाँ विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, और केवल विकास और जन कल्याण के साथ साथ स्नेह प्यार इस परिवार से सदैव मिलता रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कमल का फूल फिर खुलेगा और यहां से रमाकांत भार्गव भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास, विकास का साथ, जन कल्याण का साथ, वो यहां भी बीजेपी को जिताएगा। विजयपुर में भी डबल इंजन की सरकार के काम, प्रधानमंत्री जी और मोहन यादव जी, उससे जनता प्रभावित है। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी बहुमत से विजयी होगी। सर, आप झारखंड हैं और आज झारखंड में पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। पहले चरण में जिस ढंग से मतदान हो रहा है, मैं लगातार झारखंड के संपर्क में हूं। भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिल रहा है। भाजपा समर्थक मतदाता भारी संख्या में निकले, न केवल समर्थक बल्कि आम जनता के दिल में इस समय केवल परिवर्तन है। भ्रष्ट, बेईमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ देने वाले जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन को जनता झारखंड की हरा रही है। मोदी जी में विश्वास है,
विकास के लिए, झारखंड में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए, भ्रष्टाचारी शासन का अंत करने के लिए, नौजवान, किसान, माताएं, बहनें और बच्चों के उनके कल्याण के लिए और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लोग वोट दे रहे हैं। हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। पहले चरण में रुझान स्पष्ट नजर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन वहां सरकार बनाएगा। वहीं दोनों सीटों पर मतदाताओं की बात करें तो इन दोनों ही सीटों पर मतदान के लिए लगभग 2800 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश की बुदनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर कुल 5,31,616 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 2 विधायक चुनेंगे। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 327 मतदान केंद्र है, जबकि बुदनी में 363 केंद्र है। विजयपुर में कुल 2,54,817 मतदाता है, वहीं बुदनी में 2,76,799 मतदाता है। विजयपुर में 1,33,581 पुरुष वोटर है, जबकि बुदनी में 1,43,197 वोटर पुरुष है। विजयपुर में 103 सर्विस वोट है, जबकि बुदनी में 195 सर्विस वोट है। विजयपुर में 2 ट्रांसजेंडर वोटर है, जबकि बुदनी में इनकी संख्या 0 है। विजयपुर में 1308 कर्मचारी चुनाव कराएंगे, जबकि बुदनी में 1452 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।